कहाँ तक हुई थी पिछले क्लास में? नोमेनक्लेचर का पार्ट बन गया था। क्या सब प्रॉब्लम है? नंबर बताइए। देखो, पहला क्वेश्चन तो हो गया था। सेकंड क्वेश्चन किसका? 10.1 का सेकंड। देखिए, हाँ बता देते, छोड़ दे, क्लियर है। त्रिलोक, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम? तो बनाएगा क्या? बनाना पड़ेगा, कारण है अब नहीं बनाएगा तो फिर जो है डिले करेगा, कैसे होगा? देखो, एक दो बता देते हैं। मेन जो है CH3 CH2 CH3 CH, फिर है C2। इसको एक्सपेंड कीजिए। CH3 CH CH3 CH। अच्छा, अब यहाँ पे Cl लगाओ, यहाँ पे CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। स्ट्रेट चेन जो दिख रहा है यही लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड वाला बता दें। 8 नंबर देखो, बाकी सब तो बन जाना चाहिए, ये भी सिंपल ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl, फिर CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। एक्सपेंड कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 CH3। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। तो डबल बॉन्ड नियरेस्ट किधर से आ रहा है? इस साइड से आ रहा है। 1 2 3 4 5। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2इन। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2इन। हाँ हाँ, तो अभी तो फिजिकल से ही जो है पहला जो क्वार्टरली एग्जाम है इसमें फिजिकल से ही क्वेश्चन देगा। देखिए, सॉलिड स्टेट तो सिलेबस से हटा दिया है। तो अब 10.2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। Cl CH2, फिर C है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसके बाद C है, CH2 है, Br है। एक्सपेंड कीजिए। Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। किधर से नंबरिंग हुआ? इस साइड से। इधर से भी सेकेंड पर ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी सेकेंड पर ट्रिपल बॉन्ड, बट इधर से Cl मोर रिएक्टिव है, Br लेस रिएक्टिव होगा, इस वजह से नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4। नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल होगा। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 2 आयन। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 2 आयन। ये हो गया, इसमें कोई डाउट? अब आगे इसको बनाना, नहीं बनेगा फिर आगे बताएंगे। एक एग्जाम्पल का देख लीजिए, यह भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आया है।
एग्जाम्पल का है 10.2 का, कोई भी देख लो, एक ये देख लेते हैं। HCH3 Br CH3, ये भी CH3 है, यहाँ पे H है, ये डबल बॉन्ड। देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 ये आएगा। अच्छा अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से सेकेंड पर डबल बॉन्ड है, इधर से थर्ड पर डबल बॉन्ड, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। नेमिंग कीजिए 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, दूसरा पर डबल बॉन्ड है तो 2 होगी। क्लियर हुआ, कोई डाउट? इसको नोट कीजिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना भी टॉपिक, इसके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो आपका नीट का पेपर हो या IIT का पेपर या CUET का पेपर हो। यदि आप सिलेबस को बेहतर तरीके से डीपली यदि पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो अब आज हम लोग इस टॉपिक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट को देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे मेनली रूप से 3-4 इम्पोर्टेंट है, लेकिन बनाना लगभग पड़ेगा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ। रीज़न इसका क्या है, आगे जो है एक क्वेश्चन मिलेगा कन्वर्जन टाइप का, यानी कि अब जैसे क्वेश्चन दे दिया मीथेन से ब्यूटेन में जाना है, या क्लोरोमीथेन से क्लोरोपेंटेन में कन्वर्ट करना है, या पेंटुइन को जो है ब्यूटुइन में कन्वर्ट कीजिए, ब्यूटवनिन को ब्यूटुइन में कन्वर्ट कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी ओवरऑल क्लियर रहेगा। क्लियर, समझे? तो टॉपिक लिख करके डैश देंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। इसी को NCERT में लिखा है हेलो एल्केन का विरचन, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब लूकास रिएजेंट क्या है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl का क्या होगा, मिक्सचर होगा, इसी को कहेंगे लूकास रिएजेंट। इसमें HCl एज ए रिएजेंट आएगा और ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट आएगा। फ्रॉम रिएक्शन विथ अल्कोहल एंड लूकास रिएजेंट, फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये याद रखना है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। क्वेश्चन देगा लूकास रिएजेंट जो है इनमें से कौन है, आपको पिक करना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली हमें बनाना क्या है, RX और RCH2X। अब इसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहला मेथड आपका ग्रुप्स प्रोसेस, साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ से RCH2
क्या होगा OH, किससे बना रहे हैं अल्कोहल्स, किसके साथ रिएक्शन करवा के लुकास रिएजेंट के साथ। तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा HCl आएगा। एरो दीजिए, एरो के ऊपर एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहाँ चेक करो कि कौन टर्म निकलने वाला है, यहाँ से डिस्प्लेस कौन हो सकता है, H और OH। रीजन क्या है, इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इस पर माइनस, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बेस पर आ रहा। तो H2O जब यहाँ से रिमूव होगा तो बचेगा क्या, RCH2Cl प्लस H2O, इसका नाम एल्काइल क्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, या सीधा आप अल्कोहल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखो, R के जगह पर जो भी ग्रुप रखना चाहते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, नहीं, CnH2n+1 पर जो लाइज करेगा वो रख सकते हैं, या फिर जो साइक्लिक कंपोनेंट होगा वो भी आ सकता है एग्जाम्पल में, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। नहीं, CH3, CH2, OH प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2, अनादर जिंक क्लोराइड है ये। यहाँ से H2O निकल जाएगा तो ये बना लेगा CH3, CH2, Cl प्लस H2। लैंग्वेज लिखना चाहे तो क्या होगा, when alcohol are treated with Lucas reagent then corresponding alkyl chloride will form। या फिर आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि when primary alcohol are treated with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 then corresponding alkyl chloride will form। मतलब क्या हुआ, जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास प्रतिकारक के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ग्रोव्स विधि कहलाता है। क्लियर। चलिए रिएक्शन नोट कीजिए और लैंग्वेज लिखाते हैं। ये है इथाइल अल्कोहल। ऐसे तो ये टोटल रिएक्शन का लैंग्वेज आपको खुद से लिखनी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज, जो हो रहा है उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इथाइल क्लोराइड नोट कीजिए। साइंटिफिक नेम है, नाम का तो वही होगा, साइंटिस्ट का नाम है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे कोई साइक्लिक ग्रुप आ गया, OH प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ से H2O रिमूव होगा तो ये आएगा Cl प्लस H2O, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको नोट कीजिए। अब इसका लैंग्वेज लिखिए। लिखिए, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, अब तो लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास प्रतिकारक के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है।
एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डार्जन्स प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल और आगे बन जाएगा। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप पुट कीजिए, अलग अलग एग्जाम्पल फॉर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में थ्रोली ऑर्गेनिक का थ्रोली टॉपिक से नहीं देगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम पढ़ा के भेजे हैं इथाइल अल्कोहल, वहाँ पूछ दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन होगा। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा घुमाता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर इस पर मेहनत कर रहे हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। दूसरा है डार्जन्स प्रोसेस। It is the best method of preparation of alkyl halide due to both side products are formed in gaseous state, so easily removed from reaction। यह जो है alkyl halide बनाने की सबसे अच्छी विधि है। रीज़न क्या है? इसका जो दोनों साइड प्रोडक्ट बनेगा वह दोनों गैसीय अवस्था में होता है, और जब गैसीय अवस्था में है तो रिएक्शन से ईजिली वो रिमूव हो जाएगा, तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। देखो डार्जन्स प्रोसेस में अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 14th नंबर क्वेश्चन का जो है एक पार्ट, उसमें ये दिया हुआ। देखिए RCH2OH को ऐसे लिख सकते हैं प्लस SOCl2, यहाँ पे एक कैटलिस्ट आएगा पिरिडीन। क्लियर? अब यहाँ से देखो SO2 निकलेगा, इसका H, इसका Cl, यह भी निकल जाएगा, बच क्या गया? RCH2Cl, RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इसका नाम एल्काइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों गैसियस फॉर्म में है, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम अल्कोहल। क्लियर हुआ? यहाँ से क्या निकला? O, इसका SO2 बाहर आ गया, इसका एक हाइड्रोजन था और इसका एक जो क्लोरीन था वो निकल गया। तो जो अब इसमें क्या बच गया? एक क्लोरीन, इसमें क्या बचा? RCH2, या सीधा R ले लो क्योंकि हम यहाँ CH2 लिए तब तो यहाँ RCH2 है। फिर उसके बाद Cl जो यहाँ से रिमूव हुआ था OH, उसके जगह पे जा कर के अटैच हो गया। एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, ये है पिरिडीन। ये क्या बनाएगा? CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। 2 कार्बन का चेन है इथाइल, Cl क्लोराइड। इधर 2 कार्बन का चेन है इथाइल, OH है तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और ये है थायोनिल क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए CH3OH प्लस SOCl2, ये क्या होगा? पिरिडीन। यहाँ से SO2 निकलेगा, यहाँ से HCl निकलेगा, ये बनाएगा CH3 CHCl CH3 प्लस SO2 प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये थायोनिल क्लोराइड है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड,
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? तो ये था आपका डार्जन्स प्रोसेस। इसमें क्या देख रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, pyridine कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तब जो है ये क्या दे रहा है, एल्काइल क्लोराइड। मतलब ग्रुप्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, जो ये दोनों रिएक्शन अभी आप देखें, ये दोनों किसके लिए है, एल्काइल क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नोट कीजिए। लैंग्वेज इसका लिखिए। लिखिए, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके, यह एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसके दोनों अल्प उत्पाद गैसीय अवस्था में हैं। दोनों अल्प उत्पाद गैसीय अवस्था में है, जो अभिक्रिया से आसानी से निकल जाता है। क्या लिखा त्रिलोक? When alcohol are treated with thionyl chloride in the presence of pyridine, then corresponding alkyl chloride will form. Clear? It is the best method of preparation of alkyl halide due to both side product are formed in gaseous state, so easily removed from reaction. This reaction is called Darjan's process. यह अभिक्रिया डार्जन्स विधि कहलाता। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे अल्कोहल का PCl3 या PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3 और PCl5। अल्कोहल का PCl3 या PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। ये सब अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड को बना रहे हैं। ये जितना भी टर्म है टोटल लैब का टर्म है, समझे। अब लैब का इक्विपमेंट अभी फ़िलहाल अवेलेबल ही नहीं है, करवाएंगे। लैब भी आप लोगों का स्टार्ट होगा जल्द ही। कोशिश करेंगे कि जो बेसिक टर्म है वो लैब से क्लियर करवा दें। जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं पढ़ने के लिए ये गलत तरीका है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कोशिश करेंगे कि थ्योरी को बढ़िया से समझें
फ्रॉम रिएक्शन विथ अल्कोहल एंड PCl3 और PCl5, PBr3 और PBr5 भी आप ले सकते हैं, और दोनों मेथड। देखिए अब इसका ए पार्ट कर देते हैं, RCH2OH प्लस PCl3। अब देखो बोर्ड में ध्यान से, इसमें कितना क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में है? 3। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या देगा? RCH2Cl प्लस H3PO3। बैलेंस कीजिए, थ्राइस बैलेंस है, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड, ये होगा एल्काइल क्लोराइड, ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है प्राइमरी अल्कोहल, एग्जाम्पल CH3Br ले लें प्लस सॉरी OH है ना यहाँ, हाँ अल्कोहल फैमिली का लेंगे, PCl3, ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी बैलेंस कर लो, थ्राइस आएगा, CH3Cl प्लस H3PO3, बैलेंस कीजिए, मिथाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। अदर एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा Br का ले लें, यहाँ पे रिएजेंट हम बदल रहे हैं, CH3CH2OH प्लस PBr3, ये क्या हो जाएगा? CH3CH2Br प्लस H3PO3, बैलेंस कीजिए, इथाइल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन नोट कीजिए। तो ये रिएजेंट है, इसमें अब जैसे PCl3 के ही जगह पे यदि हम PCl5 को लगा दें तब इसका कुछ और रिएक्शन होगा। देखिए ध्यान से, मेन प्रोडक्ट तो एक ही यही रहेगा, साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। बी पार्ट इसको कर देते हैं, OH ऐसे लिख सकते हैं, PCl5 को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से POCl3 निकलेगा, POCl3, इसमें एक हाइड्रोजन बचा, इसमें एक क्लोरीन रिमूव हो गया, बाकी बच क्या गया? इसका एक Cl, RCH2Cl हो गया, प्लस POCl3 प्लस फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड होगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। सेम कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई कीजिए एज एग्जाम्पल, ये हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
अब यहाँ भी बदलिए। अब आप अपना अरेंजमेंट तो इस तरह से रहेगा। अब हम डायरेक्ट वे में लिख रहे हैं PCl5। यहाँ से क्या होगा, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर हुआ? बाकी अदर एग्जाम्पल बन जाएगा। Cl3 के PCl5 के जगह पे PBr5 लगा लेना तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। लैंग्वेज क्या हो जाएगा, जब एल्काइल अल्कोहल की अभिक्रिया यानी जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 और PCl5 के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अगर ब्रोमीन का रिएजेंट ले रहे हैं तो ब्रोमाइड बनाएगा, अगर क्लोराइड ग्रुप का ले रहे हैं तो क्लोराइड बनाएगा। पास में आ रही। साइड प्रोडक्ट में चेंजिंग आएगा तो साइड प्रोडक्ट आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बाकी आप आगे फिर इसको देख के आना। इसका लैंग्वेज लिख लेंगे कि लिखा दें? लैंग्वेज क्या हो जाएगा इसका, पर्टिकुलर रिएक्शन का। ऐसे तो इस सब का लैंग्वेज आपसे नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन देगा व्हाट हैपन व्हेन में, क्या होता है जब। तो क्या होता है जब में ओवरऑल आपको रिएक्शन देना है, रिएक्शन का जो पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए और इसका जो पर्टिकुलर नेम है सभी को लिखना अनिवार्य है। रिएक्शन में जो भी रिएजेंट या जो भी रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, जो कुछ भी आप ले रहे हैं सभी का नाम लिखना ज़रूरी है। कैटलिस्ट का नाम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी ऊपर में आपको जो है अगर ज़रूरी है तो वो लिखना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ामिनर को ये विश्वास होनी चाहिए कि ये बच्चा का जो कंसेप्ट है पूरा तरह से क्लियर है, क्योंकि अब आपको वहाँ पे कैसे परखेगा, कॉपी में जो कुछ भी आप लिख करके यहाँ से भेजे हैं उसी के बेस पर वो जज कर पाएगा कि ये विद्यार्थी में कितना डेप्थ है या कहीं से छाप करके लिख दिया है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान में रखना, ये एग्ज़ाम में मायने रखता है, नोट कीजिए।